हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अब मैं ना धीरे धीरे थोड़ा सा बात करने वाली हूँ बिकॉज बेबी ब्लू सो रही है और रात का समय है, काफ़ी सन्नाटा है तो इस वजह से वो जग ना जाए, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करूँगी आप लोगों से। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आएंगी पूरी तरीके से। ओके, तो आज का वीडियो ना मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रही हूँ जो लोग बहुत सारे डाउट्स लेकर है। बिकॉज जब से मैं पेड कॉल्स ले रही हूँ ना, तो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सब में कहीं ना कहीं डाउट्स है, जिस वजह से आपके मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे। डाउट्स क्या होते हैं? डाउट्स होते हैं फियर, डर इस बात का कि होगा या नहीं होगा, मैं जो एफ़र्ट्स डाल रही हूँ उसका कोई मकसद पूरा होना है कि नहीं होना है, और अगर होगा, अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्टली हमारा ईगो सामने आ जाता है। और ईगो इसलिए आ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो लोगों से कह दिया कि हम ये चीज़ करने वाले हैं या चीज़ें होने वाली है या मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगी। कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स आते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे। तो काफ़ी लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो अगर नहीं हुआ बॉयफ्रेंड के साथ, दुनिया को तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, शादी तो मैंने इसी से करनी है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। दूसरी चीज़ कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे। तीसरी चीज़, अगर रिलेशनशिप नहीं चली, शादी कर ली और रिलेशनशिप नहीं चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे अगर डिवोर्स ले लिया तो ऐसे कई बाधाएं आ रही है, कई रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कई डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन क्या ये चीज़ सच में सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों को एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उस डाउट से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बैठे बैठे एकदम से मैंने कल एक वीडियो पॉपअप हुआ मेरे सामने, और मुझे लगता था कि ये यूनिवर्स का साइन है, तो मैं ये चीज़ को आपके सामने भी रखना चाहती हूँ। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में हेल्प नहीं करता है। मतलब अब्राहम हिक्स तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स दे रही है, और काफ़ी लोगों को, काफ़ी क्या 100% लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि ये एक लॉ है। सबसे पहले ये कोई मैजिक नहीं, कोई मिराकल नहीं है, ये एक लॉ है, एक नियम है जो नियम अनुसार चलना है। जैसे ग्रेविटी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी आप चल पा रहे हो, ठीक है, ज़मीन पे आप पैर रख पा रहे हो, ठीक है। और कितनी बार हम धरती माँ को अपने ग्रेटफुल होते हैं कि हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग ग्रेटफुल होते हैं। कई दफ़ा हम लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। अगर किसी को ग्रैटिट्यूड लिस्ट में ये डालना है तो ये भी आप डाल सकते हैं। तो मैं देख रही थी और एकदम से मेरे सामने लॉ ऑफ एजम्पशन आया। लॉ ऑफ एजम्पशन आया तो मुझे लगा कि हाँ, सही बात है यार, लॉ ऑफ एजम्पशन है। तो उसमें ना नेविल गॉडेट की एक टीचिंग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जितने भी कॉलर्स ने मुझे कॉल किया है, मैं उन सभी लोगों के बिहाफ में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में डाउट्स हैं, अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ होने वाली है ना, तो और अगर आप बिलीव नहीं करते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि लॉ ऑफ एजम्पशन ये कहता है, मतलब नेविल गॉडेट की टीचिंग ये कहती है कि आप बिलीव करो या ना करो, है ना, आप डाउट्स रखो या ना रखो। मतलब बिलीव करना नेसेसरी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर आप बिलीव करते हो वही चीज़ आपके लाइफ में होनी ही होनी है ना। लेकिन लॉ ऑफ एजम्पशन कहता है कि अगर आपने बिलीव नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि बिलीव जो है वो आपका उस चीज़ को क्रिएट नहीं करने वाला है। तो एक बहुत सिंपल सी कहानी है जो लॉ ऑफ एजम्पशन के इस वीडियो में उन्होंने शेयर की थी, या फिर एक किताब है जिसकी वो टीचिंग थी, और वो टीचिंग वो पढ़ रहा था जो स्पीकर था, और मैं बस सुन रही थी। एक ऐसा होता है कि रशिया में एक कोई ओडिसे, शायद ऐसे कोई कुछ, तो और से करके कुछ है प्लेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली नेम। तो ऐसा कोई प्लेस है रशिया में जहाँ पे एक आदमी रह रहा था जो कि बहुत गरीब था, जिनके खाने पीने तक के लाले थे, है ना। गरीबी में जिया, गरीबी में पला बड़ा हुआ तो मज़दूरी करने लगता है।
और जब मजदूरी करने लगता है तो क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो ना फिल्मों में कैसे अमिताभ बच्चन और ये सब लाइन लगा के जाते हैं और सेठ पैसा देता है, द सेम वे रशिया में ऐसा ही सीन था कि वो उनको कॉइन्स देते थे, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। तो ये हुआ कि जब वो जाने लगा तो उसके मन में आया कि इज़न्ट इट वंडरफुल कि अगर, मतलब कितना मज़े का होगा कि अगर वो जो कैशियर है वो कुछ मिस्टेक कर दे और कॉपर की जगह मुझे सिल्वर दे दे, है ना। कॉपर समझ के मुझे शायद पैसा था, सॉरी, कॉपर की जगह जो सिल्वर समझ के मुझे ज़्यादा पैसा दे दे, ठीक है, मेरी मेहनत का ज़्यादा पैसा दे दे, कुछ तो मिस्टेक ऐसा हो जाए कि उसके हाथ से ज़्यादा पैसा निकल आए मेरे लिए। तो वो सोचते सोचते जब उसका नंबर आता है तो वो देता है अपना सामान जो भी है, जब वो बेचने लगता है तो वो उसको कैशियर क्या करता है, पैसा देता है। अब वो पैसा जो है वो उसको उठा लेता है और फिर क्या होता है कि वो जाते जाते ये इमेजिन कर रहा होता है कि ये जो पैसा मेरे हाथ में है ये बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर ये ज़्यादा पैसा है तो मैं क्या क्या करूँगा, है ना। तो इसको कहते हैं इज़न्ट इट वंडरफुल टेक्निक, है ना। तो वो सोचते 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 जा रहा होता है और जा रहा होता है, तो वो सोचता है अगर मुझे ये ज़्यादा पैसा होगा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है, जितना मुझे रोज़ मिलता है उससे अगर ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पेट भर खाऊँगा जब तक कि मेरे गले से ऊपर ना आ जाए, नाक तक ना भर जाए हम लोग कहते हैं, तब तक मैं खाऊँगा, सेटिस्फाइड हो जाऊँगा आज खा खा के। फिर उसके बाद मैं एक अच्छी शूज़ लूँगा। फिर वो सोचते 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 एक रेस्टोरेंट पहुँचता है, और जब वो रेस्टोरेंट पहुँचता है तो ये होता है कि जब वो खोलता है वो पोटली तो उसे दिखता है अरे यार पैसा तो उतना ही मिला मुझे, है ना। वो मायूस होकर फिर घर चला जाता है। लेकिन वो जब तक कि उस रेस्टोरेंट पहुंचता है वो तब तक कि वो एज्यूम कर रहा होता है, वो खुशी में वो एक गेम खेल रहा होता है अपने माइंड के साथ कि इज़न्ट इट वंडरफुल कि अगर ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, अगर मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं वो कर लूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। एंड दैट गेम कंटिन्यू फॉर फ्यू मिनट्स। और फिर जब उसके सामने पैसा आता है तो वो निराश हो जाता है। एंड देन व्हाट हैपन्स, वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है, अपनी रियलिटी में आ जाता है, जो हम लोग रियलिटी कहते हैं, 3D रियलिटी में आ जाता है, और फिर वो अपने घर चला जाता है वही पैसा लेकर। अब सेकेंड डे ये होता है कि वो जब फिर लाइन में लगता है और कैशियर की तरफ पहुँच रहा होता है तो कैशियर से आज वो मिस्टेक हो जाती है ना। तो वो पैसा जो है उसको, जो वो एक्सपेक्ट किया होता है, जो वो इमेजिन कर रहा होता है, जो वो इज़न्ट इट वंडरफुल गेम खेल रहा होता है, अज्यूम कर रहा होता है कि अगर ये हो गया तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो अपने दिमाग में ही वॉज इन हिज माइंड, ही वॉज प्लेइंग दैट गेम इन हिज माइंड। और क्या होता है, नेक्स्ट डे वो चीज़ सक्सेसफुली हो जाती है। अब जब मैंने ये कहानी सुनी, अब मैं आती हूँ अपनी कहानी पर। तो जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मुझे लगा हाँ दिस इज़ रियली ट्रू। क्यों? क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ एजम्पशन, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रही थी, मे भी कहीं ना कहीं मैं लॉ ऑफ एजम्पशन भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि नेविल गॉर्डन की ललाबाई टेक्निक मैंने यूज़ किया। भले ही मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एफर्मेशन टेक्निक यूज़ की, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे, एफर्मेशंस लिखे, 2-3 दिन तक मैंने जो भी लिखा, लेकिन जो मैंने एग्जैक्टली जो 3 दिन वाला था उसमें मैंने ये किया कि मैंने ललाबाई टेक्निक यूज़ की। ललाबाई टेक्निक जो है उसका डिटेल है, अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो तो वो ललाबाई टेक्निक का पूरा डिटेल्स मैंने दिया है अपने प्रेगनेंसी वाले वीडियो में। तो मैं बस ऐसे एनालाइज़ कर रही थी उसको, ब्रेक डाउन कर रही थी कि क्या मैंने एग्जैक्टली किया उस टाइम, क्या मेरे मन में डाउट्स थे या नहीं थे। तो मैंने क्या किया था ना, प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने अज्यूम कर लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ दिन, मतलब जब मैं रात में वो सोते वक्त ललाबाई टेक्निक करती थी तो सोते सोते मैं सो जाती थी। वो सोचते सोचते मैं विजुअलाइज़ करते करते नहीं विजुअलाइज़ कर पा रही थी, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब आप 2-3 बार फेलियर हो जाता है ना तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वो इमेजिन करना, वो फीलिंग में जाना। तब भी मैंने कोशिश किया कि ललाबाई टेक्निक करके मैंने वो सक्सेसफुली किया 3 दिन। और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना तो मैं यही बोलती थी अपने आप को कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट इन माई माइंड, है ना। तो जब मैं ये कहती थी तो मेरा दिमाग मुझसे कहता था कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, रिपोर्ट्स नहीं आई, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वो करके बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो ये जो सवाल चल रहे थे मेरे दिमाग में, तो ये क्या थे, ये मेरे डाउट्स थे, ये मेरे फियर थे कि अगर ऐसा मैंने कह दिया या ऐसा मैंने सोच लिया और नहीं हुआ तो, है ना। तो यही डाउट्स आपके मन में भी चलते होंगे अपने डिज़ायर्स को लेकर।
लेकिन तब मैं क्या करती थी, मैं स्ट्रांगली फर्मली कहती थी नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड आई स्टार्टेड एज्यूमिंग एक सर्टन पीरियड बाद। पहले तो मैं नाटक कर रही थी एज्यूम करने का कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं भारी बर्तन नहीं उठाना, मल्टीविटामिन्स लेना, फिर अच्छा खाना खाना, खट्टा जो था वो मैंने अवॉइड कर दिया, गरम जो था वो अवॉइड कर दिया। मतलब जो भी मुझे लगता था कि एक प्रेगनेंसी में मैं करूँगी, अपने एंड रिजल्ट को मैं पकड़ के चल रही थी, एज्यूम करके चल रही थी। और जब जब मेरे मन में डाउट्स आते तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उनका एक एफर्मेशन करती, नो आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड आई नो दिस, है ना। मैं अपने आप को क्लियरली डिक्लेयर करती थी अपने दिमाग में कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं एज्यूम करती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो गेटिंग माई पॉइंट, अगर आपके मन में डाउट्स है तो भी घबराए नहीं, क्योंकि डाउट्स रहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो स्ट्रिंग्स अटैच रहेंगे, उसको ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन लॉ ऑफ एजम्पशन एक बहुत ही फ़ायदेमंद टेक्निक है। जब आप एज्यूम करने लगते हो, मतलब मान लीजिए आपको स्क्रिप्ट मिल गई कि आपका ये डिज़ायर है, ये फुलफिल्ड हो गया है, तो अब आप कैसे बिहेव करोगे। जैसे स्क्रिप्ट में होता है ना, ऑडिशन में लोग जाते हैं, तो ऑडिशन में लोग क्या कहते हैं आपको, ऑडिशन में कहते हैं देखिए ये सिचुएशन है, आपकी बीवी है, भले ही आप शादीशुदा ना हो लेकिन आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपको इसको ये बोलना है, आपको उसको बोलना है, जो भी है। जैसे भी ऑडिशन में स्क्रिप्ट आती है, वो लोग एज्यूम करते हैं कि वो इंसान है ना। तो क्या होता है जब आप एज्यूम करने लगते हो वो चीज़ को, तो क्या होता है, मैजिक होता है। आपके मन में डाउट डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो अभी, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आपको पता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब एक्टिंग करते करते एक सर्टेन पीरियड बाद जब आप उस एक्टिंग में घुस जाते हो ना, आप उसको मतलब बोलते हैं ना एक्टर्स, वो स्किन को जब ले लेता है, उस स्किन में जब उतर जाता है, तो क्या होता है, मैजिक होता है। सेम वे लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही कहता है कि जब भी डाउट्स आए आपके मन में, घबराए नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है, मत घबराए। किसी को बिलीव नहीं होगा जब तक कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं होंगी, नेवल गॉडेड कहते हैं। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास ये पावर है इमेजिनेशन का, आपके पास पावर है कि खेल खेलने का। इज़न्ट इट वंडरफुल, बोल के अगर ये ऐसा हुआ तो मैं कैसे रहूँगी, ऐसा हुआ तो मैं कैसे करूँगी, मैं कैसा बिलीव फील करूँगी। ये सारी चीज़ें आप एक खेल खेलते रहिए अपने दिमाग के साथ। एंड वन डे, मतलब मेरा तो 3 दिन के अंदर हो गया था, और नेवल गॉडेड भी कहते हैं कि 3 दिन के अंदर मैजिक होता है। तो आई वॉज सो श्योर कि नेवल गॉडेड ने कहा है तो हो ही जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर डाउट ज़रूर था कि यार होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हुआ, तो मैंने ये थोड़ा सा ना रिसर्च किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई डाउट्स है। तो ये डाउट इस तरीके से, डाउट से मत घबराइए, अगर है भी तो मत घबराइए, सब अच्छा होगा। ठीक है, विद दिस नोट आई टेक साइन ऑफ, बाय बाय।